दोस्तों RIMC का जो हमने कल एक शॉर्ट बना के डाला था उसकी वेबसाइट पे, उसके कम से कम 10 लाख स्क्रीनशॉट पूरे देश में घूम रहे हैं। तो RIMC को स्क्रीनशॉट से गुस्सा आ गया, उन्होंने वापस वेबसाइट पे अपना जो डेट है वो चेंज कर दिया। लेकिन RIMC अथॉरिटी से जो बात हुई है, उन्होंने एक ही बात कही है कि जो अगस्त में नोटिफिकेशन आएगी आपने उसका वेट करना है, उसमें एज क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होगा। प्रॉब्लम क्या हो गया है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो सीनियर हैं जो 13 साल से ऊपर चले जाएंगे, अब उनको नहीं समझ आ रहा है कि RIMC की तैयारी करें ना करें। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बहुत फायदा हो गया, अब हम 14 वालों को बुला लेंगे, 13 वालों को बुला लेंगे। अब मैं आपको एक गुरु मंत्र बताता हूं कि एज कैलकुलेट कैसे करते हैं। RIMC के इसमें देखा जाए, अभी उन्होंने वापस चेंज कर दिया है। ये सुबह जब मैंने देखा था कल रात को, तो ये 12:30 हो गया था और यहां पर 14 साल हो गया था। उसका कारण क्या है कि NEP 2020 की गाइडलाइंस देखेंगे आप, उसमें लिखा है 6 साल का बच्चा ही फर्स्ट में जा सकता है। ये इतना बड़ा होना चाहिए। अब उसको क्यों, जब ये 6 साल का फर्स्ट में जाएगा, फिर 7 साल का सेकंड में जाएगा, 8 साल का थर्ड में, 9 साल का फोर्थ में, 10 साल का फिफ्थ में, 11 साल का सिक्स में, 12 साल का सिक्स में जाएगा और 13 साल का सेवंथ में जाएगा। यानी कि अभी इस हिसाब से जो सेवंथ वाला क्राइटेरिया है, बहुत सारे बच्चे RIMC के 1 या 2 चांसेस मिस कर रहे थे। तो बहुत लाइकली है कि वापस वेबसाइट में ये डेटा चेंज हो जाएगा। अब जो लोग कह रहे हैं जी हमने तो कल स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है, वो गलत है, क्योंकि करंट वेबसाइट पे जो डेटा है, उसके बाद जब RIMC के अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा आप नोटिफिकेशन की वेट करें। अब ये सरकारी आदेश काफी खतरनाक टाइप का हो गया। नोटिफिकेशन आएगा अगस्त में, तो कई बच्चे हैं जो आज सुबह पिट भी चुके हैं कि भाई आपने RIMC की तैयारी करनी है। वो कह रहे हैं मैं तो ओवर एज हूं, इसके हिसाब से उसकी मम्मी ने उसको स्क्रीनशॉट दिखाया। अब वो लोग घर के अंदर थोड़ा गड़बड़ चल गया। मैंने आने से पहले लिंक्डइन पे पूरी पोस्ट भी लिख दिया कि RIMC ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जो कि बच्चों के फेवर। अब हम दोनों सिनेरियो लेके चलते हैं, कैसे एज कैलकुलेट करते हैं। ये एज 2 दिन कैलकुलेट होती है, एक होती है 1 जनवरी और दूसरी होती है 1 जुलाई। अब एक मैडम मेरे को बता रही हैं कि नहीं मेरा बच्चा जब एग्जाम देगा तो वो 13 साल से एज उसकी कम है। मैंने कहा नहीं मैडम, जब ज्वाइन करेगा दिसंबर 27 वाला जो ज्वाइनिंग है, वो दिसंबर 26 का 1 जुलाई 27 को ज्वाइन करेगा। इस दिन बच्चे की एज इस वेबसाइट के हिसाब से 13 साल से कम, 11.5 से ज्यादा होनी चाहिए। और यदि नोटिफिकेशन में ये 12.5 से 14 हो जाता है, अब मेरे से लोग पूछते हैं मेरे बच्चे का जो डेट है 11 जुलाई 2014 है। ये मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल करके बता रहा हूं ताकि आप सबको एज कैलकुलेट करना आ जाए। ये बच्चा जो है 11 जुलाई 2027 को 13 साल का हो जाएगा, और हमारा क्या था 1 जुलाई 27 को बच्चा 13 साल से कम होना चाहिए। मतलब ये दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ऐसे करना है ये इस हिसाब से 13 ईयर्स वाला। अगर ये 14 ईयर्स आ जाता तो आपने क्या करना है, ये 14 साल का कब होगा 11 जुलाई 2028। इसको क्लियर कर देते, 11 जुलाई 2028 को ये बच्चा 14 साल का हो जाएगा। मैं कब बताता हूं पेरेंट्स को, 11 जुलाई को 14 साल का हो रहा है, मतलब 1 जुलाई 28 को ये ज्वाइन कर सकता है RIMC, अगर गाइडलाइन में 14 साल आ जाता है। 1 जुलाई 28 को ज्वाइन करने के लिए इसको दिसंबर 27 वाला एग्जाम एलिजिबल है। उससे पहले जून 27 वाला जून 27 वाला एलिजिबल है, और थर्ड अटेम्प्ट जो है दिसंबर 26। तो तीनों एग्जाम ये बच्चा दे सकता है, प्रोवाइडेड ही और शी मीट्स दी क्लास क्राइटेरिया। क्लास क्या कहता है कि बच्चा 7th में पढ़ रहा होना चाहिए या 7th पास होना चाहिए। 7th स्टडिंग और 7th पास, या नीचे लिखा हुआ है, ये चेंज नहीं करेंगे वो। एडमिशंस आर मेड टू क्लास 1 इक्विवेलेंट टू क्लास 7th ओनली। द कैंडिडेट शुड बी स्टडिंग मिनिमम इन क्लास 7। तो दिसंबर में यदि मान लीजिए अभी बच्चा 6 में गया है, ये 2026 चल रहा है, तो दिसंबर में ये 6 में ही होंगे। लेकिन जुलाई 2027 में अगर बच्चा मेरी तरह नहीं पास हो जाएगा, ये नहीं कि पढ़ के एग्जाम देके 6 में रह गया फिर फेल हो जाएगा। नेचुरली ये जो बच्चा अभी 6ठी में है, ये दिसंबर वाला एग्जाम देगा, क्योंकि जुलाई 2027 में 7th में पहुंच गया होगा।
अब RAMC ने वेबसाइट पे दोबारा अमेंड करके पूरा जो कंफ्यूजन है उसको वापस जैसे थे कर दिया है, एज इट इज कर दिया। लेकिन जैसा अथॉरिटीज ने बताया है, नोटिफिकेशन का आपने वेट करना है। ये कब आएगी नोटिफिकेशन? अगस्त के महीने, जुलाई एंड में आ जाएगी। कोई क्लैरिफिकेशन आएगा, क्योंकि जो NEP का है लॉजिक मैंने बताया क्या कारण है कि हमारे बच्चों का ये एज ब्रैकेट चेंज होना चाहिए NEP 2020 के हिसाब से। अब आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, हम वही जवाब दे पाएंगे जो वेबसाइट पे लिखा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब तक कि वीडियो एडिट होके जाएगा, RAMC का जो IT सेल है उसको दोबारा अमेंड कर देगा। तो मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए, कहां आपने चेक करना है, आपने यहां चेक करना है, आपने ये चेक करना है। और ये कहां पर मैं देख रहा हूं? RAMC की ऑथराइज वेबसाइट पे, जिसका एड्रेस है ramc.edu.in। गूगल पे, बहुत सारे चैट GPT पे अभी भी पुरानी वेबसाइट का एड्रेस चल रहा है ramc.gov.in। और वो कहां आएगा नोटिफिकेशन? वो यहीं पर आएगा, इसी वेबसाइट पे आएगा। ये जो है यहां बहुत कुछ है, सारी जब एडमिशन प्रोसेस में आप जाते हैं तो उसमें नोटिफिकेशन आएगा। होम पे चले जाइए और एडमिशन में जाएंगे, यहां पर नोटिफिकेशन का आपका आएगा, ये सब दिया हुआ है, डेस्टिनेशन, प्रोस्पेक्टस, एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आपको वेबसाइट पे जानकारी मिलने वाली है। ऑथराइज वेबसाइट पर जानकारी लेके ही करें। अब पेरेंट्स से क्या करना है? यदि आपका बच्चा 14 साल वाला क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो उसको पढ़ाना शुरू कर दें, भाई यही है चीज। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस नोटिफिकेशन में चेंज वाला क्राइटेरिया आ जाए, तो वो आपने कर देना। बाकी जानकारी चाहते हैं, RAMC का हमारा बैच शुरू हो रहा है 20 जुलाई से, उसको ज्वाइन करना है। RAMC के बारे में हम हैंडबुक पूरी बना रहे, इतनी मोटी, वो खरीदनी है, सब कुछ करना है। सबके लिए नंबर आपका स्क्रीन पर आ रहा है, आपने हमें करना है व्हाट्सएप। थैंक यू एंड जय हिंद।